लोगों के लिए चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? इस सरकार में सबको रोजगार पर्याप्त मिल रहा है। तो जितनी नौकरियों की वैकेंसी है वो पर्याप्त है या समय पर परीक्षा हो रही है? क्या चाहते हो सरकार से? ये देखिए क्लास इनका ये खत्म हुआ है, इधर आइए। ये क्लास एक खत्म हुआ है जिसमें ये सैकड़ों बच्चे इस उसी हॉल में, जो हॉल की तस्वीर मैंने दिखाई है, ये अब सवाल पूछता हूँ, किसकी सरकार चाहते हो? क्यों? क्योंकि वो युवा के बारे में कुछ बात करते हैं। अच्छा चलो आगे बढ़ते जाओ, धक्का मुक्की हो रही है। किसकी सरकार चाहते हो इस बार? आरजेडी। एक मिनट, अब नए लड़के आ गए, देखिए झुंड निकल रहा है यहाँ से, हर झुंड के लोग लड़कों से बात कर रहा हूँ। क्या चाहते हो आप लोग चुनाव में? तेजस्वी सरकार। तेजस्वी सरकार। आप लोग प्रशांत किशोर को जानते हैं? देखिए मैं सवाल जानबूझकर प्रशांत किशोर के बारे में पूछता हूं क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है प्रशांत किशोर की बात नहीं करते, असली बदलाव की बात वो कर रहे हैं। तो एक मिनट, मैं इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि प्रशांत किशोर बदलाव की बात करते हैं, युवा क्या उन्हें लाना चाहते हैं? वो यहाँ जितने लोग हो, क्या आपको लगता है प्रशांत किशोर के समर्थन में आप लोग हैं? सरकार नया होना चाहिए बिहार में, किसी का भी हो। ये सरकार सिस्टम खराब कर रही है। नारे नहीं, पॉलिटिकल नारे मत लगाइए, पॉलिटिकल नारे मत लगाइए। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। नारे मत लगाइए, पॉलिटिकल नारे मत लगाइए, अपनी बात कहिए। अभी तो नहीं मिल रहा है, रोजगार चाहिए, सबसे बड़ा मुद्दा तो यही होना चाहिए। आगे बढ़ते जाओ बेटा, आप लोग आगे ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करना चाहते हैं, उनका क्लास भी डिस्टर्ब ना। आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। भाई तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं इतना नौकरी कहाँ से देंगे? वो भी नौकरी हर परिवार में दे रहे थे ना 17 महीना में, फिर से एक बार लालू यादव। बहुत धक्का मुक्की है भाई, बहुत लड़के। इधर आओ करण। अच्छा अब एक मिनट, ये लड़का जैसे जनसुराज की सरकार चाह रहा है, यहाँ कितने लोग हैं जिनको लगता है जनसुराज की सरकार होनी चाहिए? हाथ उठाओ। नारा मत लगाओ। चलो अब यही मुसल्लापुर हाट की वो गली है जिसमें कई कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, जो पहले मैंने बताया था, और हजारों बच्चे हर एक 2 घंटे में यहाँ से छूटते हैं। खटारा जो डबल सरकार है, खटारा जो 20 साल में नहीं कर पाया, तेजस्वी यादव 17 महीना में करके दिखा दिया। अरे भाई तुमसे हम थोड़े बात कर रहे हैं, हमसे पूछ रहे, बता रहे हैं। तुम अपना मन से वोट डालना, देख रहे हैं। यही वो अंधा भक्त, यही है अंधा भक्त है। खान सर बहुत बार नाम सुना था खान सर का, और आज मैं आया हूं खान सर के क्लास में। स्टेज पर आपको दिख रहे हैं जो खान सर के नाम से मशहूर पटना में कोचिंग सेंटर चलाते हैं। हजारों छात्र उनके कोचिंग सेंटर में पढ़ते हैं, उनकी क्लास अटेंड करते हैं। और इस वक्त आप देख रहे हैं स्टेज पर खान सर किसी विषय के बारे में, मुद्रा विनिमय के बारे में पढ़ा रहे हैं, और इस क्लास में सैकड़ों बच्चे हैं। हो सकता है कितने बच्चे, कुछ आइडिया है इस क्लास में कितने होंगे? कुछ कहा जा रहा है कि 2000 से ज्यादा बच्चे हैं, और 3-4 क्लास है, सब मिला के लगभग 5000 बच्चे इनके क्लास को अटेंड कर रहे हैं। और मैं हूं इस वक्त पटना के मुसल्लापुर हाट इलाके में, खान सर की जो क्लास चल रही, कोचिंग इंस्टीट्यूट केजी ग्लोबल, क्या बोलते हैं, केजी ग्लोबल, खान ग्लोबल स्टडी। और मैं इसलिए आया कि पता चला कि अभी सुबह की क्लास खत्म होने वाली है, और इस क्लास में, अंदर की तस्वीर दिखाई, इस क्लास में जो बच्चे हैं, ये जो जनरल एग्जाम बिहार में होते हैं, चाहे एक 1 डे एग्जाम जिसमें बिहार में बैंकिंग से लेके, एसएससी से लेके, अलग अलग सर्विसेज से लेके यहाँ तक रेलवे, उन बच्चों की क्लास हो रही है, जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज की। और ये क्लास में खान सर का क्लास लेने का ये तरीका है। कई मॉनिटर यहाँ लगे हैं, यहाँ वो डायरेक्ट बच्चों को पढ़ा रहे हैं। भीड़ एक बार फिर से मैं दिखाऊंगा। और इसलिए आया हूं कि ये जो स्टूडेंट हैं, युवा हैं, बेरोजगार हैं, अभ्यर्थी हैं, परीक्षार्थी हैं, छात्र हैं, ये वो छात्र हैं जो इस बार बिहार में किसकी सरकार बनेगी
ये तय करने में अहम भूमिका निभाएंगे। इनमें से बहुत सारे ऐसे होंगे जो फर्स्ट टाइमर वोटर होंगे, जो पहली बार वोट देंगे। एक आंकड़े के मुताबिक बिहार में फर्स्ट टाइमर वोटर यानी 18-19 साल के पहली बार मतदाता बनने वाले वोटर्स की तादाद लगभग 14 लाख है और 20 से 29 साल के वोटर्स की तादाद लगभग 1,63,00,000। और अगर हम देखें रेंज थोड़ी बढ़ा दें 18 से 35 साल उम्र की, तो लगभग 2.25 करोड़ वोटर है। और यही वोटर हैं जिस पर हर पार्टी की नजर है, हर पार्टी की निगाह है और इनके सवाल रोजगार और बेरोजगारी से जुड़े सवाल हैं। तो इसलिए ये जब बच्चे यहां से निकलेंगे, मैं क्लास डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूं, जब ये छात्र यहां से निकलेंगे तो मैं इनसे बात करने की कोशिश करूंगा इनके लिए मुद्दे क्या है। लेकिन जरा दिखाता हूं कैसे पढ़ाई होती है। आइए जरा एक आदमी ऊपर भी दिखाइए। अब जैसे तरीका ये है कि वहां वो फिजिकली मौजूद है और वहां वो क्लास ले रहे हैं और ऊपर 2 या 3 क्लास में उसी को ऑफलाइन कर सकते हैं, मॉनिटर के जरिए उन बच्चों तक उनका लेक्चर या जो भी वो पढ़ा रहे हैं वो पहुंच रहा है। अब जैसे ये क्लास है, आइए करण आइए। अब यहाँ पर ये दूसरा हॉल है, ऐसे 3 हॉल 4 हॉल होता है। अब यहाँ जिस हॉल में नीचे देखा आपने उनको पढ़ाते हुए, अब यहाँ सारे मॉनिटर लगे हैं और इस मॉनिटर पर उनका लेक्चर आ रहा है, ऑडियो सिस्टम लगा हुआ है, पेपर करेंसी और मेटल करेंसी ये पढ़ा रहे हैं। और यहाँ बच्चे इस क्लास में भी मुझे लगता है 500-600 700 या ज्यादा भी हो सकते हैं बच्चे हैं, 1000 भी हो सकते हैं। ये यहाँ खान सर की क्लास अटेंड कर रहे हैं और उसके बाद ये बच्चे बाहर आएंगे। आइए। अब होता ये है कि मैंने जानने की कोशिश की कि बहुत बच्चे क्लास में हैं जो जहां खान सर सीधा पढ़ा रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसे दूसरे हॉल में हैं जहां वो ऑनलाइन दिख रहे हैं। तो बताया गया कि जो बच्चे पहले आ जाते हैं, चूंकि हॉल बहुत बड़ा है और बच्चे बहुत ज्यादा हैं, बट जिन बच्चों को उस हॉल में जगह मिल जाती है वो उस हॉल में बैठते हैं और जिनको जगह नहीं मिलती है वो इसमें बैठते हैं। चूंकि तादाद बहुत ज्यादा है, 4000-5000 बच्चे एक बार क्लास अटेंड करते हैं। ऐसे ही होता है, 4-5 हजार बच्चे होते होंगे लगभग। 10 से 12 हजार बच्चे पढ़ रहे हैं। अच्छा, अभी दूसरे क्लास में भी खान सर का ही है। और जैसा कि मैंने कहा, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबकी नजर युवा और ऐसे वोटर्स पर है। और इसलिए जैसे तेजस्वी यादव ने कह दिया कि पिछली बार 17 महीने में 5 लाख को नौकरी दी उधर से, और अब इस बार अगर सरकार बनी तो ऐलान कर दिया कि हम 20 महीने के भीतर हर घर में नौकरी देंगे। हालांकि उस पर बहुत सारे सवाल हैं कि 3 करोड़ परिवार हैं, इतने लोगों को कैसे नौकरी देंगे, कहां से इतना पैसा आएगा और कैसे 20 महीने में पूरा करेंगे, इस पर बहुत सारे सवाल हैं। लेकिन उन सवालों के साथ नीतीश कुमार की तरफ से भी वादा किया गया कुछ दिन पहले कि हम 1 करोड़ नौकरियां और रोजगार देंगे अगर हमारी सरकार बनी। तो हम वो भी समझने की कोशिश करेंगे। अब ये देखिए, ये कतार जो है ये अगली क्लास के लिए शायद लाइन में लगे हैं। किसकी क्लास अटेंड करने के लिए जा रहे हैं? ये बैंक की क्लास में अगली क्लास जो होगी उसके अटेंड करने के लिए। ये पीछे मैं इन लड़कों से जरा बात करता हूं एक बार। अब ऊपर भी क्लास है, एक क्लास और देखते हैं सिर्फ देखने के लिए। और ये जो इलाका मुसल्लपुर का, यहाँ मुझे लगता है कई तरह की कोचिंग इंस्टीट्यूट है, जैसे कौटिल्य जीएस कोचिंग इंस्टीट्यूट है, यहाँ ज्ञान बिंदु है और भी बहुत। मतलब इस पूरे इलाके में सिर्फ परीक्षार्थी, अभ्यर्थी, छात्र, प्रतियोगी यही सब रहते हैं। कहा जाता है कि मुसल्लपुर भिटना पहाड़ी इलाके में महेंद्रू में लगभग 4 से 5 लाख स्टूडेंट रहते हैं जो बिहार के अलग अलग इलाकों से आते हैं। ये भी जैसे क्लासरूम, अब एक ये क्लासरूम है, वही वहां से जो उनकी आगे दिखा दी तस्वीर, तस्वीर सिर्फ दिखाए ताकि डिस्टर्ब ना हो बच्चे। और हालांकि मैं जानबूझ के आखिर में आया क्योंकि क्लास खत्म होने का वक्त है, तो इसमें भी बच्चे पढ़ रहे हैं जो मॉनिटर के जरिए उनको सुन रहे हैं। अब जरा ऊपर भी है, अब नीचे जरा बच्चों से बात करते हैं। इसी उन्हीं खान सर को सुन रहे बच्चे, ठीक है। अब नीचे हम जरा बात करते हैं। ऐसे ही 4 क्लासरूम है, जिसमें एक बड़ा है जिसमें खान सर खुद है, बाकी 3 और क्लासरूम है जिसमें उनको ऑनलाइन बच्चे सुन रहे हैं। अब ये जो लाइन में लगे हैं कतार में, ये अगली क्लास के लिए बच्चे से। हाँ, आप लोग किस क्लास के लिए हो? मैप क्लास का, इंडियन मैप। इंडियन बैंक। आप लोग किस क्लास का है? इंडियन मैप। इंडियन मैप। आप लोग सब इंडियन मैप के लिए हो। तो ये किस प्रतियोगिता के लिए, किस कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो? जनरल कंपटीशन के जनरल कंपटीशन। तो कौन टीचर अभी पढ़ाएंगे आपको? खान सर। अच्छा, खान सर की ही क्लास है, मतलब दूसरी क्लास होगी।
मतलब खान सर की दूसरी क्लास है अंकित जी इसके बाद 10 बजे से इंडियन मैप। अच्छा, इसी हॉल में तो वो निकलेंगे तब ये जाएंगे। अच्छा, अब देखिए वो जो क्लास देखी आपने उनकी, उस क्लास में जो हजारों बच्चे हैं, तीनों चारों क्लास मिलके, जब वो बाहर निकलेंगे तब ये एंट्री होगी। वो शायद उधर से निकलेंगे और फिर ये इधर। तो एक तरह से पूरा इलाका कोचिंग सेंटर्स का इलाका है। दर्जन भर ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, कुछ बहुत बड़े हैं, कुछ मध्यम दर्जे के हैं, लेकिन इस इलाके के बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में सबसे अधिक बच्चे मेरे ख्याल से खान सर के कोचिंग इंस्टीट्यूट में होते हैं।